Welcome class 11th. Today we are going to start the algebra of vectors after studying the basics of vector, that is type of vectors and what is vector. So in algebra we have to do addition, subtraction and all. तो आज पढ़ेंगे हम addition of vector. इसमें 3 laws आपको पढ़ने हैं. फर्स्ट है triangle law of vector addition, दूसरा है parallelogram law of vector addition एंड थर्ड है polygon law of vector addition. तीनों अगर आपको ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन समझ में आ जाता है तो तीनों लॉज आसानी से समझ में आ जाएंगे. इनका स्टेटमेंट आपको याद करना होगा. स्टेटमेंट समझते हैं पहले. ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का स्टेटमेंट क्या कहता है? इफ टू वेक्टर्स कैन बी रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय द टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल टेकन इन सेम और साइक्लिक ऑर्डर, then the resultant is the third side of triangle taken in opposite order both in magnitude and direction. समझते हैं, इसको ड्रॉ करते हैं फिगर. अगर दो वेक्टर्स मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के साथ अगर हम ट्रायंगल की दो साइड्स रिप्रेजेंट करें और वो भी किस में हो? साइक्लिक ऑर्डर में. मतलब एक के बाद एक का हेड दूसरे के टेल के साथ ज्वाइंट हो. दिस इज हेड एंड दिस इज टेल. दिस इज हेड, दिस इज टेल. तो दिस इज नोन एज साइक्लिक ऑर्डर. एक तीसरा वेक्टर बना देते तो ये भी साइक्लिक ऑर्डर. ऐसे बना देते आगे तो साइक्लिक ऑर्डर. मतलब एरो आगे बढ़ती चली जाए सेम डायरेक्शन में. तो अभी यहाँ पे हमें सिर्फ दो वेक्टर्स लेने क्योंकि ट्रायंगल फॉर्म करना है. तो दो वेक्टर्स लेंगे. वेक्टर्स का नाम लिख दें. दिस इज वेक्टर ए एंड दिस इज वेक्टर बी. तो जो थर्ड साइड होगा ट्रायंगल का, जो कि किस में लेना है? अपोजिट ऑर्डर में. तो अपोजिट ऑर्डर में कैसे लेंगे? तो दिस इज योर अपोजिट ऑर्डर, है ना? अपोजिट ऑर्डर में this vector is known as the resultant vector R, which is equal to vector A plus vector B. resultant का मतलब क्या है? जैसे हमने मार्कशीट देखी अपनी क्लास 10th की, तो रिजल्टेंट क्या आया? मतलब जो टोटल आपने स्कोर किया सभी सब्जेक्ट्स का मार्क्स मिला करके. ऐसे यहाँ पे क्या है? दो वेक्टर हैं ए और बी, 3 वेक्टर हो सकते हैं, 4 वेक्टर हो सकते हैं. सभी को ऐड कर दें तो एक नया वेक्टर जो आएगा उसको क्या बोलेंगे हम लोग? रिजल्टेंट वेक्टर, जो इन सब की जगह पे लिखा जा सकता है. जैसे आपसे कोई टोटल मार्क्स पूछता है तो आप सब्जेक्ट वाइज ना पता करके अपना टोटल मार्क्स बता देते हैं, परसेंटेज बता देते हैं. ऐसे यहाँ वेक्टर्स के केस में हमें क्या रिजल्टेंट निकालना है कि सभी वेक्टर्स को हटा करके कोई एक वेक्टर फाइंड करते हैं. और यहाँ पे देखना ये है कि साइक्लिक ऑर्डर कैसे चेंज हो रहा है. ए बी के बाद अगर रिजल्टेंट ऐसे बनाना होगा तो साइक्लिक ऑर्डर में इसके आगे बनेगा एरो, लेकिन अभी हमें क्या करना है? अपोजिट बनाना है. अब हमें क्या फाइंड करना है? आर की वैल्यू फाइंड करनी है रिजल्टेंट वेक्टर की. आर की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, वही क्या हो जाएगा? आंसर. तो देखते हैं ए और बी के बीच में एंगल कितना है. तो ए और बी के बीच में एंगल देखिए दो जगह हो सकता है, एक यहाँ हो सकता है और यहाँ. तो एंगल है कौन सा? एक्चुअली यहाँ तो वेक्टर टर्मिनेट हो रहा है और कहाँ जा रहा है? आगे की तरफ. तो कौन सा एंगल होगा यहाँ पे? थीटा. दिस वन. दिस एंगल इज वेक्टर एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स. ये एंगल है दो वेक्टर्स के बीच का एंगल. अब हमें फाइंड करना है इसको. थोड़ा सा फिगर बड़ा बनाते हैं, स्टेटमेंट को हटा देते हैं तो फिर डेरिवेशन आपको क्लियर होगा. देखिए डेरिवेशन कैसे करना है. एक वेक्टर ए, दिस इज वेक्टर बी, दिस इज साइक्लिक ऑर्डर, दिस इज वेक्टर आर. द रिजल्टेंट आर इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर, हमें क्या फाइंड करना है? आर. दिस इज एंगल थीटा. एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दें यहाँ पे. परपेंडिकुलर ड्रॉप करने से क्या फ़ायदा होगा? पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर लेंगे. दिस इज वेक्टर बी. अब यहाँ पे नाम दे दें. दिस इज ओ, दिस इज ए, दिस इज बी, लेट दिस इज पी. ओके. अब अभी देखते हैं इसकी और इसकी वैल्यू क्या होगी. हाइट एंड डिस्टेंस आपने क्लास 10th में पढ़ा हुआ है. हाइट एंड डिस्टेंस अप्लाई करके ए पी और बी पी की वैल्यू फाइंड करेंगे हम आसानी से. तो देखिए cos थीटा इज इक्वल टू, cos थीटा इज व्हाट? बेस अपॉन
hypotenuse, that is AP upon vector B, means AP is equal to B cos थीटा. साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो BP इज इक्वल टू B साइन थीटा. अभी हमें ये भी फाइंड हो गया, ये भी फाइंड हो गया. ये कितना हो जाएगा, B cos थीटा, और ये कितना हो जाएगा, B साइन थीटा. अब पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर दें और आसानी से क्या फाइंड कर लें, वेक्टर R, जिसको मान लेते हैं कि जिसका रिजल्टेंट एंगल कितना है, अल्फा. तो हमें अल्फा भी फाइंड करना होगा, क्योंकि R से क्या निकलेगा, मैग्नीट्यूड, और अल्फा से क्या निकलेगा, डायरेक्शन. R से क्या मिलेगा, मैग्नीट्यूड, और अल्फा से क्या मिलेगा, डायरेक्शन. तो देखिए फाइंड कर लेते हैं. OB होल स्क्वायर इज इक्वल टू OP होल स्क्वायर प्लस BP होल स्क्वायर, दैट इज हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर. अब देखिए जो बेस है ट्रायंगल का, ये दो पार्ट में डिवाइड है, OA प्लस AP. OP की वैल्यू कितनी है, OA प्लस AP, तो वैल्यू पुट करते हैं. OB की वैल्यू कितनी है, R, इट इज R स्क्वायर. R स्क्वायर इज इक्वल टू OA प्लस AP होल स्क्वायर प्लस B स्क्वायर बेस BP स्क्वायर. OA और OP की वैल्यू लिखते हैं. OA की वैल्यू कितनी है, A, और AP की वैल्यू कितनी है, B cos थीटा, और BP की वैल्यू कितनी है, B साइन थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर. सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को. इसको A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर के ऊपर ओपन कर लेते हैं. cos थीटा प्लस 2AB cos थीटा प्लस B स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा. यहाँ ध्यान से देखेंगे B स्क्वायर कॉमन दिख रहा है इन दोनों टर्म में. अंदर बचता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, जो कि एक आइडेंटिटी है जिसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है. तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर ब्रैकेट में बचा साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इन दोनों टर्म में, और प्लस 2AB cos थीटा. इसको 1 पुट कर दें, वैल्यू क्या आ जाएगी, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर cos प्लस 2AB cos थीटा, रिजल्टेंट इज इक्वल टू रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा. इस पे न्यूमेरिकल करेंगे कल के लेक्चर में, जिससे कि हमें ट्रायंगल लॉ और अच्छे से क्लियर हो जाए. अब बच गया क्या, डायरेक्शन. तो डायरेक्शन के लिए क्या यूज़ करें हम, अल्फ़ा निकालना है. तो क्या ले लें हम लोग, किसकी वैल्यू, tan अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड कर लें. तो tan अल्फ़ा देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस. तो परपेंडिकुलर कितना है, B साइन थीटा, और बेस कितना है, A प्लस B cos थीटा, ये OP की वैल्यू. तो tan अल्फ़ा इज इक्वल टू B sin theta, that is perpendicular, upon base, that is A plus B cos theta. This is the direction and this R is magnitude. Okay, so this is the derivation for triangle law of vector addition. Tomorrow we will do the numericals on this.